नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे और वो है आपका काव्य शास्त्रीय प्रसिद्ध ग्रंथ। जो काव्य शास्त्रीय जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके ग्रंथ और रचनाकार का नाम जरूर पूछा जाता है। तो काव्य शास्त्रीय प्रसिद्ध ग्रंथ और उनके कौन से यानी कि रचनाकार हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका आता है और ग्रंथों में सबसे पहले आपका नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र यानी कि ये आपके नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता रचनाकार हैं वो कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका नाट्य शास्त्र है ये कितने अध्यायों में है? 36 अध्यायों में। तो यहाँ देखिए, ये आपका 36 अध्यायों में नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का। इसके बाद में आपका आता है काव्य दर्श। क्या है? काव्य दर्श। और काव्य दर्श किसका है? दंडी का। काव्य दर्श किसका है? दंडी का। और जो काव्य अलंकार है, क्या है? काव्य अलंकार, और ये किसका है? भामह का। सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों कि नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का। काव्य दर्श किसका है? दंडी का। तो यहाँ देखिए, काव्य अलंकार किसका है? भामह का। और यहाँ काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार तो भामह का है, लेकिन काव्य अलंकार के साथ सूत्र जुड़ जाए तो वो किसका है? वामन का। किसका है? वामन का। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, काव्य दर्श दंडी का है, काव्य अलंकार भामह का है, और काव्य अलंकार सूत्र किसका है? वामन का। किसका है? वामन का। इसके बाद में देखिए, आगे आपका आता है और यहाँ आता है कि जब काव्य अलंकार सार संग्रह हो, क्या हो? काव्य अलंकार सार संग्रह, तो ये किसका है? उद्भट का। जब यदि काव्य अलंकार सार संग्रह, तो ये आपका होता है उद्भट का। किसका होता है? तो ये है आपका उद्भट का। काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का। काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का। और धवन्यालोक, जब ध्वनि होती है तो क्या आता है? आनंद आता है। तो ये किसका है? आनंद वर्धन का। किसका है? आनंद वर्धन का। तो धवन्यालोक किसका है? आनंद वर्धन का। इन्होंने कहा था ध्वनि आत्मा काव्य से, इन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना था। तो अभिधाव्रत मातृका, और अभिधाव्रत मातृका किसका है? मुकुल भट्ट का। तो अभिधाव्रत मातृका किसका है? मुकुल भट्ट का। तो इस प्रकार से काव्य अलंकार सार संग्रह, बोलिए मेरे साथ, काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट, काव्य मीमांसा राजशेखर। जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। तो कहते ना कि जो जितना बोलता है उसी के दिखते हैं, तो जो जितना बोलता है उसी को याद होते हैं साथियों। तो काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का। और धवन्यालोक किसका है? आनंद वर्धन का। अभिधाव्रत मातृका किसका है? मुकुल भट्ट का। किसका है? मुकुल भट्ट का। और इसके बाद में यहाँ हमने देखे नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, और यहाँ काव्य दर्श दंडी का है, काव्य अलंकार भामह का है, तो काव्य अलंकार सूत्र वामन का है। किसका है? वामन का। वामन ने कहा था रीति आत्मा काव्य से, इन्होंने रीति को ही क्या माना था? काव्य की आत्मा माना था। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए कि ये जो काव्य शास्त्रीय जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इन काव्य शास्त्रीय प्रसिद्ध ग्रंथों से प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रंथ का रचनाकार कौन है, या ABCD दे करके 4 ऑप्शन मिलान पूछता है। मेल नाम कि मेल नाम बहुत ही इनका मेल होगा। तो इस प्रकार से आपको यानी कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर ध्यान देना होगा। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मेरे से जितनी मदद हो पाएगी मैं आपकी जरूर करूंगी। धन्यवाद।